ही यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, अभी शाम के 4:30 बजने वाले हैं और शाम के 4:30 बजे से मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। एक लाइक दे दीजिएगा। जो भी चैनल पर न्यू आते वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं छत में जाती हूँ क्योंकि कपड़े टंगे हैं सुबह से ना, तो सूख गए होंगे। बहुत धूप, आजकल तो गर्मी होने लगी है। अब दिन में तो बहुत तेज़ तेज़ धूप आ रही है। तो चलते हैं छत में। तो दोस्तों, यहाँ पे ये अदरक ना ख़राब हो गया था। बहुत दिनों से जब से काली चाय बना रही हूँ ना मैं, तो अदरक ना डाल ही नहीं रही हूँ। तो मैंने कहा ना इसको ना गोड़, मतलब इसमें जगह है ना बक्से में, तो इसी में गोड़ाई करके ना थोड़ा सा वो गहरा खोद के ना, तो अदरक ना मैं इसमें डाल देती हूँ। थोड़ा थोड़ा जहाँ पर जगह हो रही है ना, तो वहाँ पे डाल देती हूँ। हो जाता है कि ऐसे अदरक ना, तो देख लेंगे होता है तो ख़राब होने से फेंकने से बढ़िया इनका चलो इसी में डाल देती हूँ। इसमें हल्के हल्के से थोड़ा थोड़ा सा ना धनिया लगे हुए हैं। और पानी तो ना अभी तो 2 दिन से फिर से नहीं दे रखा है, क्योंकि कल मैं परसों घर से आई थी तो फिर मैंने ना पानी इसमें दिया ही नहीं है अभी तक। ये फिर से सूख गए हैं। तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा पानी भी डाल दूंगी सब में। सुबह मैंने डाला नहीं था, कल भी मैंने सारे दिन भर डाला नहीं था, क्योंकि थोड़ा सा ना मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे बदन में ना दर्द जैसा हो रहा था, बुखार आने को जैसा हो रखा था। फिर शाम के टाइम में रात को मैंने पैरासीटामोल खाया था, तो थोड़ा मतलब सही हो गई थी। फिर मैंने कहा अभी शाम हो गई है तो चलो, सुबह भी नहीं डाला है तो अभी मैं पानी भी डाल देती हूँ और इसको ना अदरक को लगा देती हूँ, देखती हूँ होता है कि नहीं होता है। तो और हवा चल रही है, बहुत तेज़ तेज़ सी हवा चल रही है आज छत में। आज सुबह से ना हवा बहुत तेज़ तेज़ चल रही है और गमले ना सब सूख रखे हैं मेरे। तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा पानी आ रखा है, अभी सब मैं पानी दे देती हूँ। तो यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी गुड़ाई ना मैंने पूरी कर दी थी इसमें। कब से गोड़े भी नहीं है, गुड़ाई कर दो तो सही रहता है ना। और तो यहाँ पे मैं पानी डाल देती हूँ। थोड़ा थोड़ा सा धनिया निकल रखा है, ये निकलते रहता है थोड़ा थोड़ा, 4 4 पत्ते तोड़ते रहती हूँ, हो जाता है। तो हो ही रखा है थोड़ा थोड़ा, तो मैंने कहा चलो इसको भी लगा देती हूँ। तो अदरक मैंने लगा दिया था। तो यहाँ पे ना ये भी नींबू का पेड़ है ना, थोड़ा हरा भरा सा हो गया है। तो दूसरे उसमें शिफ्ट करूँगी, सोचती ऐसे ही रह जाता है, अब दूसरे उसमें करूँगी बाद में। तो आजकल ना सही हो गया। बीच में ना पूरा ही मुरझा गया था, जब 4 5 दिन के लिए गई थी तो ना पूरा मुरझा गया था। मैंने सोचा था ख़राब ही हो जाएगा, पर हो गया वो, सही हो गया। तो यहाँ हाजरी के ना पौधे निकल रखे हैं बहुत सारे। इधर भी तुलसी मैया के उसमें भी, इसमें भी बेल पत्र का ये भी ना पीला पीला पड़ रखा है इसमें भी। ये तो बिल्कुल सूख जाता है बिल्कुल ही। तो इसमें भी कब से ये पानी नहीं दिया है। अब शिवरात्रि आने वाली है तो मैंने पिछले साल बोया था शिवरात्रि में, इधर उधर से लाने से अच्छा। तो इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, तो कहाँ चढ़ाओ। फिर बच्चे को रिसू का पिछले बार ना, उसको समझ में ही नहीं आया कहाँ तोड़ूँ, कौन सा होता है मम्मी, कौन सा होता है करके बेचारे के हाथ में कांटे भी चुभ गए थे। तो इस बार मैंने फिर पतिदेव ने ला करके ना लगा दिया था। तो हो गया इस बार के लिए ना, शिवरात्रि के लिए हो जाएगा ये। और अभी ना कब से पानी नहीं दिया था तो पीले पीले पत्ते हो रखे। तो अब मैंने कहा सुबह शाम डेली डालूंगी अब, तो सही हो जाएगा फिर से। तो सारा पानी देने के बाद, छत का काम करने के बाद आ गई थी मैं कपड़े ले करके। छत झाड़नी है, अब देखूंगी आज से। तो हवा चलती है बहुत, तो उस समय तो खैर झाड़ नहीं सकते, क्योंकि हवा चलती है तो फिर जितना झाड़ो तो सब फैल जाता हो। तो आज तो सुबह से ना हवा ही चलने में लगी है बहुत तेज़ तेज़। तो कपड़ों की तह लगा लेती हूँ। यहाँ पे मैंने टीवी लगा रखी है, टीवी में लगे रहता है तारक मेहता तो यही चलते रहता है। तो तो यहाँ पे कपड़े ले आई थी मैं, सूख भी गए थे। साड़ी आड़ी भी धोई थी, तो साड़ियाँ मैंने सुबह ही मतलब जल्दी ही उठा दी थी, क्योंकि कलर उड़ जाता है ना फिर धूप में। आजकल धूप अच्छी लग जाती है, तो आजकल मैं मशीन में नहीं सुखाती हूँ। स्वेटर वेटर सब मैंने ऐसे ही डाल दी थी, तो सूख गई हैं सारी। क्योंकि अब हल्का हल्का अब गर्मी होने ही लगी है, हल्की हल्की क्या मतलब, धूप दिन में तो धूप निकलती है तेज़, तो गर्म ही हो रहा है। तो रख देती हूँ कपड़ों को सब अपनी जगहों पे। तो अपने भी रख दिए थे मैंने, इधर रिसू की अलमारी पे रख देती हूँ, और इधर भी थोड़ा सही करते रहना पड़ता है, वरना सारा फैला करके रख देता है। इधर अलमारी थोड़ा सही कर रखी है, सब कपड़े तह लगा के अपना ही करी है उसने, पता नहीं कैसे करी इस बार। तो सब मैंने कहा इधर ही रख देती हूँ तो कपड़ों को। अब तो आज मैं शाम का रूटीन शेयर करूँगी आप सभी के साथ, शाम 8:30 बजे तक का। और अब यहाँ पे मैंने कहा चाय बना लेती हूँ, चाय पी लेते हैं थोड़ा सा मस्त सी, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी शाम के लिए। तो तारक मेहता लगा यहाँ पे, देखते देखते चाय भी पी लेते हैं। चाय मैंने पी ली थी। तो यहाँ पे ना अपने मन से सब्जी ले आया, पालक ला रखा है, नींबू मंगाए थे इससे मैंने, कागजी नींबू ना, और ये जीरा मंगाया था, जीरा खत्म हो रखा था। पर ये कागजी नींबू जीरे के साथ साथ पनीर भी उठाया लाया, पालक भी ले आया, और दूध भी ले आया, और 2 पनीर ले आया। कह रहा 1 पनीर मम्मी आज बनाना, 1 कल सुबह को ना मेरे लिए पराठे बना देना, मैं लेके जाऊँगा।
तो दूध तो आजकल मैं ज़्यादा काली बीच में दूध की चाय पी रही थी ना, तो फिर ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब ऐसी वैसी प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा हो ही जाता है जो बता नहीं सकती। तो इसीलिए मैंने फिर दूध बंद ही, मतलब कभी कभी मंगाती हूँ, जैसे कभी कोई आ गया तो ना फिर, तो इसीलिए तो दूध उबाल कर आ गई हूँ मैं। तो ये ना अपने मन से ले आया, दूध तो वैसे रखा हुआ था फ्रिज में, ये फिर भी ना ले आया। तो मैंने सोचा था आज मैं ना आलू और न्यूट्रीले की सब्ज़ी बनाऊँगी, लेकिन ये ना ये उठा के ले आया है। तो अब मैंने कहा चलो फिर यही बना लेते हैं। तो अब मैं बाहर से आ गई थी, यहाँ पे ना धूप लगी हुई देखिए यहाँ पर तो चलेगी, मतलब ऊपर ऊपर को आ रखी है। तो यहाँ पे मैंने कहा बैठ करके ना आराम से पालक साफ़ कर लेती हूँ। पालक साफ़ करके ना फिर सीटी लगा लूँगी, थोड़ा ठंडा करने में भी टाइम लग ही जाता है उसे ना, तो पीसने के लिए फिर पीसने ठंडा करके ही पीसा जाता है मिक्सी में। तो इसलिए मैंने कहा चलो फटाफट से यहाँ पे पालक साफ़ कर लेते हैं अच्छे तरीके से। तो टाइम मट्टी मट्टी ना बहुत ज़्यादा हो रखी थी इसमें, और टाइम भी थोड़ा लगता ही है साफ़ करने के लिए। पत्ते पत्ते निकाल देती हूँ मैं इसके, थोड़ा थोड़ा ना डंठल थोड़ा थोड़ा निकालती हूँ, पूरे तो नहीं निकालती हूँ। तो यहाँ पे पालक साफ़ हो गया था मेरा, 2 गड्डी लेकर के आया था ये। तो दोनों गड्डी साफ़ करने के बाद अब मैंने कहा इसको धो देती हूँ अच्छे तरीके से, इतनी तो मट्टी मट्टी जैसा हो जाता है ना खाने में, क्रिकेट टाइप का। तो यहाँ पे मट इसको धो दिया था मैंने साफ़ करके। तो अब मैं ना कुकर में डाल के इसमें 1-2 सीटी लगा लूँगी, तो पक जाता है फटाफट से। तो इसमें 1 गिलास, मतलब आधा गिलास पानी डाला था मैंने, आधा गिलास से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज़्यादा सॉरी। तो मतलब आधा 1 गिलास डालो तो सही रहता। सीटी लगा ली थी मैंने। तो पालक भी मेरा उबाल लिया था, पीस भी लिया था मैंने ठंडा करके। तो अब यहाँ पे मेरा पूजा करने का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं शाम की पूजा। तो छत में भी मैं कर करके आ गई थी। तो यहाँ पे कपूर जला के पूरे घर में कपूर का धुआं दे दो तो सही रहता है, अच्छा रहता है। तो सारे कमरों में दे लूँगी मैं। तो पूजा मेरी शाम की हो गई है, दिया बाती। तो अब मैं बना लूँगी, इसी के साथ खाना बना लेती हूँ अब, क्योंकि पता नहीं टाइम तो कितना रखा देखा नहीं है मैंने। तो यहाँ पे पनीर है और प्याज टमाटर मैंने चॉपर में चॉप किया था, मसाले सारे इसमें डाल दिए हैं, जीरा डाला है। तो अब मैं पानी डाल के इसको थोड़ी सी देर पका लूँगी। तो आज मेरा बन रहा है पालक पनीर, और साथ में बनाऊँगी रोटी। तो इसको ना इसमें थोड़ा सा पानी और डाला था मैंने, क्योंकि वो मिक्सी का जार जो थोड़ा सा धो धा करके इसमें डालो ना सही रहता है, नहीं तो चिपक जाता है उसी में सारा जो पीसा हुआ है। तो ये डाल दिया था, पक गया था थोड़ा सा। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी ये पनीर। तो अब इसको हिला लेंगे। तो अब थोड़ी सी देर पकने दूंगी, तो पक करके मेरा तैयार हो गया था। तो थोड़ा सुबह के काम भी आ जाएगा ना नाश्ते के, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाया है। तो अब बना लेती हूँ रोटी। तो यहाँ पे मेरी रोटी बनने लग गई थी दोस्तों। तो सब्जी तो मेरी बन गई है, रोटी बना लेती हूँ। फिर उसके बाद तो खाना बनने के साथ ही खा लेंगे। अभी रिशु आया नहीं है, तो मैंने कहा मैंने बना दिया था जल्दी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद जो अब किचन की सफाई होगी ना, जो बहुत दिनों से मैंने घर का ना ध्यान नहीं रखा है, पर अब अपने घर का ऐसे करके ख्याल रखती हूँ मैं, तो आसानी से सारे काम हो जाते हैं। तो इतने दिनों से इधर उधर करते करते शादियों में थे, तो किचन की ज़्यादा सफाई हो नहीं पा रही थी मेरी। तो आज मैंने कहा अच्छे तरीके से पूरा टाइल्सों को चमका देते हैं। तो यहाँ पे ऊपर चढ़ गई थी मैं, गैस मैंने साफ़ कर दी थी। तो अब मैं यहाँ पर ऊपर भी साफ़ कर दूँगी। मैंने एक इस बोतल में हैंड वॉश का है, या आपके पास जो भी कोई हो, जैसे कॉलिन का होता है या कोई भी होता है ना जैसे, तो उसमें ना भर करके रख लो। जैसे मतलब थोड़ा सा पानी डाल लो उसमें, और विनेगर डाल लो, और उसमें ना थोड़ा सा लिक्विड आता है ना विम बार का, उसे डाल लो, या सोडा है तो थोड़ा सा उसे भी डाल लो। तो हल्का सा उससे डाल करके ना, तो ऐसे करके ना अपने जैसे किचन तो साफ़ ही करते रहते हैं ना, तो ज़्यादा चिकनाहट नहीं होती है किचन में। तो किचन साफ़ है तो इससे भी ना चिकनाहट बिल्कुल नहीं होती, एकदम डालोगे ना साफ़ हो जाता है इससे। सारे किचन के टाइल्सों को ना ऐसे मैंने ना बना करके भर के रखा है इसमें, मैंने देखा था ना कहीं, तो मैंने बना करके भर के रख दिया था। और इससे साफ़ करती हूँ ना, बिल्कुल साफ़ होता है, चमक जाता है, टाइल्स से दाग धब्बे सारे निकल जाते हैं इससे। तो इसको इससे साफ़ करूँगी। उसके बाद फिर इसको धो करके ना फिर पानी से मतलब साफ़ कर दूँगी अच्छे तरीके से, पूरा पोंछ के, तो साफ़ हो जाता है बिल्कुल। तो ये देखिए बिल्कुल चमक गया है किचन। इसमें मैंने कब से ना इधर सफाई मेरी हो नहीं पा रखी थी, बहुत टाइम हो गया था। तो ये देखिए बिल्कुल चमका दिया है मैंने, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो साफ़ हो जाता है बिल्कुल, सारे दाग धब्बे निकल जाते हैं इससे। किचन की सफाई मेरी सारी हो गई, बर्तन भी मैंने धो दिए हैं। तो चलिए दोस्तों अब कर लेते हैं दरवाजे बंद। तो उसके बाद देख लेते हैं थोड़ी देर टीवी, फिर वीडियो एडिट करने बैठूँगी तो टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा। तो चलिए फिर अब यहाँ पे लाइट हाइट सारी बंद कर दूँगी। तो ब्लॉग भी आज कहीं पे समाप्त कर लेंगे। कल को मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।